देखिए हम लोग अगर बात करें सेट नंबर 3 की, तो 6 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सारे कवर कर लिए थे, 6 के सारे पार्ट भी हो गए थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट। 2 रेखाएं हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, और न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, अब बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जिसको बताना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी दोनों सेटों में लगा चुके हैं, तो 7वें के का पार्ट को छोड़ रहे हैं क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं समझ में अभी आया है तो वो लोग पीछे के दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां पर सारी बातें हम लोगों ने करी हैं। चलते हैं 7वें के खा पार्ट पर। कह रहा सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक गोला है। अब समझ लो भैया, यहां पर फिर कहोगे वो चैप्टर छूटा हमारा, ये छूटा वो छूटा। लो देखो कवर हो रहा चैप्टर तुम्हारा। इस गोले के अंदर क्या बनाया हमने? ये शंकु बनाया। ये गोले का केंद्र O है, ये शंकु के आधार का केंद्र O है। हाँ O डैश मान लीजिए, इसका नाम डाल दीजिए A B C D, ठीक है। बाकी जरूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे। अब मान लीजिए शंकु की त्रिज्या R है। अब जैसे हमने शंकु की त्रिज्या मानी, तुरंत अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया, एक चर मान लिया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लगाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। शंकु की ऊंचाई h है, शंकु की ऊंचाई h है। ये हो गया हमारे पास h। अब दूसरा भी गड्ढा खोद लिया हमने, 2 चर मान लिए। अब ज्यादा मत मानो, नहीं तो लगा नहीं पाओगे। 2 मान ले, 2 से काम चल जाएगा, क्योंकि आयतन निकालने के लिए R और H की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज और देखें, लिखेंगे सबसे पहले R और H जो है, इसमें एक संबंध बना लीजिए। अगर हम बात करें इस पूरी लंबाई की, वो को इधर खिसका दो। अगर हम बात करें पूरी लंबाई की तो 2R है, ये 2 कैपिटल R, क्योंकि त्रिज्या R दे रखा है तो व्यास 2R हो जाएगा। गोले क्या त्रिज्या R है तो व्यास 2R। जब टोटल 2R है और इतना हिस्सा H है, तो क्या ये 2R माइनस H तो नहीं बचा? बच गया। और जब इधर R है, शंकु में ये त्रिज्या R है, तो ये भी तो R ही होगा, नहीं होगा? यहां तक ठीक है। अब हमको मालूम है, चूंकि ए बी सी डी 2 व्यास केंद्र O डैश पर प्रतिच्छेद करते हैं, चूंकि जीवा ए बी व सी डी एक दूसरे को O डैश पर प्रतिच्छेद करती, इसलिए हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ये गुणे ये बराबर ये गुणे ये। O डैश डी इंटू O डैश बी, बी नहीं सी, O डैश डी इंटू O डैश सी बराबर O डैश बी इंटू O डैश ए, O डैश बी इंटू O डैश ए। ये हाई स्कूल में आप सीखे थे, जब किसी वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। O डैश डी का मान कितना है? R। O डैश सी का मान कितना है? वो भी R। O डैश बी कहाँ है? O डैश बी
2r माइनस एच, और ओडेस ए एच। किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लीजिए। तो यही निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर 2r माइनस एच इंटू एच, ये आर स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अगर आर की बात करेंगे तो अंडर रूट 2RH माइनस, ये आर का मान निकाल लिया हमने, समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ जो चीज़ें मानी है वो निकाल, मतलब लिखिए अपने पास से, वो लिख दीजिए। माना शंकु की त्रिज्या क्या मानी थी, स्मॉल और ऊंचाई, और तो कुछ प्रश्न में माना नहीं है, ये दो चीजें मानी है। क्लियर है? चल देते हैं आयतन पर। तो गोले का आयतन ये भी मान लीजिए, यहां पर गोले का आयतन को हम v मान रहे हैं, नहीं शंकु का आयतन। ठीक है, हमको निकालना क्या का आयतन है, शंकु का ही निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि v बराबर 1/3, गोले का नहीं लगाना है, शंकु का लगाना है। समस्या क्या आ रही है, समस्या बहुत है, बहुत ये है कि हमारे पास दो चर हैं, एक आर और एक, लेकिन उस समस्या का समाधान हम पहले करे बैठे हैं, उस समस्या का समाधान पहले ही है। तो v बराबर 1/3 पाई h और आर स्क्वायर का मान ये वाला भी पुट कर सकते हो, चाहे ये रख दो, 2r माइनस एच इंटू एच, आर स्क्वायर का मान रख दिया। v बराबर 1/3 पाई h स्क्वायर ब्रैकेट में 2r माइनस एच, फंक्शन इंटू फंक्शन लगा सकते हो, अंदर गुणा करा लोगे तो बिना फंक्शन इंटू फंक्शन के लग जाएगा, जैसे ठीक लगे। कैसे करते हैं बताओ, गुणा करा के, चलो भाई अंदर गुणा करा के कर लो, 2rh स्क्वायर माइनस एच क्यूब। पूरे फलन में केवल एक ही चर है h, तो अवकलन भी उसी के सापेक्ष करेंगे, h के सापेक्ष अवकलन। तो dv बटे dh 1/3 पाई कांस्टेंट ब्रैकेट में 2r कांस्टेंट h स्क्वायर का 2h, तो 4rh माइनस 3h स्क्वायर, पुनः h के सापेक्ष अवकलन। तो पुनः h के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d2v dh2 1/3 पाई कांस्टेंट 4r माइनस 6h फॉर द मैक्स और मिन। मैक्स और मिन की तरफ चलते हैं। मैक्स मिन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, dv बटे dh बराबर 0 रख देते हैं। तो dv बटे dh है कहाँ, ये 1/3 पाई 4rh माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, ये तो बटे में चला गया, माइनस का 3h स्क्वायर माइनस का 4rh, माइनस से माइनस कट गया, h से स्क्वायर काट दीजिए क्योंकि h की एक वैल्यू 0 आएगी जो हमारे संभव नहीं होगी, तो इसलिए काट सकते हो। h बराबर 4r/3, लो भैया h की वैल्यू आ गई। अब h पर ये चेक करो कि ये जो शंकु है इसका आयतन कैसा है, महत्तम आयतन। तो h बराबर 4r/3 पर d2v बटे ds2 1/3 पाई 4r
माइनस 6, h का मान 4r अपॉन 3 दूनी 1/3 पाई 4h माइनस का 4r आ जाएगा। ये देखो 4r और माइनस 8r, माइनस का 4r बन गया निगेटिव, माइनस का 4/3 पाई r। तो निगेटिव आ गया, निगेटिव है तो कैसा हो गया मैक्स। कौन मैक्स हो गया v। तो v बराबर आयतन जो हो गया वो मैक्स हो गया, उच्चिष्ट हो गया। किस पर? h बराबर 4r अपॉन 3 पर। अब हमसे कह के आ रहा वो भी देखिए, लास्ट में एक बात और सिद्ध करना है। गोले जो शंकु का महत्तम आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 है। तो शंकु का आयतन देखिए कहां पर लिखा है, ये लिखा है, यहां पर h की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। h की वैल्यू पुट करोगे तो पूरा काय में कन्वर्ट हो जाएगा, r में। तो समीकरण, इसको सेकंड बना लीजिए, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से v बराबर 1/3 पाई 2r h स्क्वायर, h की वैल्यू 16 r स्क्वायर अपॉन 9 वर्क करेंगे ना, ठीक है। h क्यूब 64 r क्यूब बटे 27। चलो भैया, इस क्वेश्चन में एक बार फील हो जरूर जाता है कि बोर्ड छोटा है, और आपको भी ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आपको भी फील होगा कि पेपर बहुत बड़ा था, लेंदी एग्जाम दिया गया था, एग्जामिनर ने पेपर दिया था, टाइम बहुत कम है। अभी नहीं फील होगा, अभी मुस्कुराओगे, वहाँ मुस्कुराने की कोशिश करोगे लेकिन मुस्कुरा नहीं पाओगे, रोने की कोशिश करोगे लेकिन रो नहीं पाओगे। पल पल में क्या याद दिलाते रहते फालतू का। पढ़ाओ चुपचाप, पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो, डरना मत, पढ़ो। 16r क्यूब, 16 दूनी 32 लिख दो, हाँ 32r क्यूब बटे 9 माइनस 64r क्यूब बटे 27, 1/3 पाई लासाई को 27, 9 3 27, 3 बचा, 3 यहाँ पहुँचा देंगे, 3 दूनी 6 r क्यूब माइनस 64r क्यूब, v बराबर 1/3 पाई और यहाँ 32r क्यूब बटे 27। और हमें चाहिए कितना, गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 v बराबर, अब देखो यहां से 4 बचा लो तो बचेगा 8, 8 बाहर कर लो, हो गया 4 अंदर भेज दो, 8 चौको 32 हो गया, पाई बचा है, पाई लिख दो, समझते जाना, r क्यूब 4/3 और हमें चाहिए 3 यहाँ, तो 27 बाहर कर लो बटे 3। क्या ये 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन तो नहीं होता है? तो जो शंकु का आयतन है वो 8/27 गुणे गोले का आयतन। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब पका पकाया क्वेश्चन है, पका पकाया, बिल्कुल रट लो। इससे फायदा क्या मिलेगा? अब तुम लोग कहोगे लो गणित में रटाने लगे, पढ़ाया तो साल भर था साल भर पढ़ाया तो पढ़ा नहीं, अब कम से कम जड़ी बूटी नोच नोच खावा तो रट लो। इससे रटने से 2 फायदे होंगे, जब आप बार बार रटोगे ना तो स्टेप क्लियर होंगे, और जब स्टेप क्लियर होंगे और इसके बीच के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब लगेंगे। और जो ये कहता है कि रटी नहीं जाती तो कतई गलत है। आपको स्टेप याद होनी चाहिए कि क्या लगाओगे, कहां से वैल्यू लाओगे, क्या रखोगे,
समझ गए? कोई भी बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन लगाता है तो समझ समझ के नहीं लगाता है, उसको रटा होता है, तभी 3 घंटे में आप पेपर कर पाओगे, अन्यथा पेपर नहीं कर पाओगे। तो किसी के कहने पर कतई मत जाओ। आप 99 नंबर लाओ, कोई कहे कि तुमको रटी, तो कहना हाँ रटी, क्या कर लोगे? नंबर देखो और आगे बढ़ो। बात समझ पाए? अपना काम सीधा करो, दुनिया के कहने पर मत जाओ। तो अगर आपको 99 नंबर लाने हैं, चाहे रटन विद्या से आ रहे हो, चाहे कॉन्सेप्ट से आ रहे हो, जैसे आ रहे हैं, अब वो समय आ गया कि अपनी जो भी ताकत आपकी है वो झोंक दीजिए। इसलिए इसको बिल्कुल रट लीजिए। क्या समझ में आ गया? ठीक है, 2-3 बार लगा लीजिए। अब जितना हमने चिल्ला चिल्ला के कहा है, जितनी देर तुमने बुलंद आवाज में कहा यस सर, तो लगता है कि लगा लोगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। प्रतीक को छोड़कर कोई नहीं लगाएगा, हमें पूरा विश्वास है। बस अब बुलंदी पर पहुंचा तुम्हारा। हाँ, समस्या तो यही है, आसमान तो एक यही यह तो एक समस्या है। कहते तो हम 25 घंटे पढ़ते हैं तो यह समस्या है, घंटा 24 हो, तुम पढ़त कैसे? 1 घंटा लाई कहाँ जाओ के पुष्पेन? तुमने कुछ नहीं को तो बात कहते कुछ कहा होता। अच्छा, तो ये साथ के साथ दोनों पार्ट हो गए। पहला पार्ट छुड़वा रहा है, इसलिए छुड़वाया क्योंकि कई बार बता चुके हैं, शायद आपको रट भी गया होगा। ठीक है, अभी एक लास्ट जड़ी बूटी हमारे पास है। अभी सीट हम देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पहले हमें पढ़ा लेने दो, फिर हम मार मार के रटवा देंगे। अभी नहीं देंगे, सबको देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। देंगे जब हमें मालूम होगा तब देंगे, क्यों परेशान हो? बस वही रट के चले जाना, 80 नंबर वही आएंगे उसी से। नहीं तो फिर वो पढ़ो, इससे पढ़ो, इससे पढ़ो, 90 आएंगे, 99। बुक की कोई जरूरत ही नहीं है, बुक तो साल पर पढ़ रहा था। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें का बोलो नहीं, 8वें के कहाँ पर चलते हैं? तो लिखा हुआ समीकरण निकाय। 3 समीकरण दिए गए हैं, आविविद से उनको हल करना है। हमें नहीं लगता बताने लायक क्वेश्चन है। आविविद हमने कहा था कि मन से पढ़ लो, क्योंकि हम क्वेश्चन छोड़ना चालू करेंगे। तो आविविद के क्वेश्चन और न्यूनतम दूरी के बीच के, न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन, ये 2 हमने टारगेट कर लिए। जब भी मिलेंगे तब भी हम इनको छोड़ देंगे। 8वें का खा पाठ वैसे तो पढ़ा लिखा क्वेश्चन है, शायद बता चुके हैं, हो चुका है। बताओ जरा, सिर्फ बताओ, वो लिख दे खाली बोर्ड पर। हाँ जरा ढूंढ लो, लिख लिया करो, तुम लोग भी लिख लिया करो, अपना सेट पे लिख लिया करो, तुरंत बता दिया करो यहाँ से है। सेट नंबर देखो, सेट नंबर 1 पर जब बच्चे आप लोग जाओगे, सेट नंबर 1 में, और जब 8वें क्वेश्चन का पार्ट देखोगे तो आपको यही क्वेश्चन के दर्शन होंगे साथ साथ, जिसको हम पहले बता चुके हैं, वो वीडियो हम डाल चुके हैं, उस पर देख लीजिए। चलते हैं 90 के का पार्ट पर और खा पार्ट पे। न्यूनतमीकरण कीजिए, का पार्ट कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। नवे के का पार्ट पर जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? 4x + y बड़ा बराबर 80। उसके बाद क्यों बराबर लगाए ये लोग? समझ नहीं आ रहा। सब में लगा है? अरे भांग खाली होगी, शादी बारात चल रहा है ना, सालक, और रात में थोड़ी डाल ली होगी, उतरी नहीं होगी, सुबह छाप दी होगी। सब में कहाँ लगा है? तुम लोग भी डाले होगे लगता थोड़ी बहुत। हाँ, किसके घर से? हाँ, यही तो समस्या है सबसे बड़ी। बच्चे झुंझुना ले लिया हाथ में, तब से बर्बाद हो गए। देखिए, यह समीका फर्स्ट है, असमिका सेकंड है, असमिका थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये हमारा प्रतिबंध है।
तो थ्योरी जानते हो, असमीका फर्स्ट को समीकरण के रूप में लिखने पर क्यों बोल रहे हो, बराबर 80 4x अपॉन 80 प्लस y अपॉन 80 इक्वल टू 80 अपॉन 80। तो x पर कटा अंताखंड 20 और y पर कटा 80। पुष्पिन तुम पूछोगे अगर हम वो सारणी से लगा ले 0 रख के, पूछोगे तुम थोड़ी देर बाद अभी। असमीका सेकंड को समीकरण के रूप में लिखने पर, ये बात हमको लिखनी पड़ रही बार बार, वैसे भी कम ही लिखते हैं थोड़ा। हाँ डेड डैश, थैंक यू बेटा, तुम लोग हमको मिले भाग्य खुल गए। 5 दूनी 10, 3 15 है। तो यहाँ चले लिख लो, ये देखो, अरे वो तो दिख ही नहीं रहा। तीन एक्स बटे 150, 2y बटे 150, 150 बटे, ये एक बार कटा था, ये एक बार कटा, ये 75 बार कटा, ये 50 बार कटा। क्लियर? ये तो हमारे अच्छे हैं। ग्राफ बनाते हैं। x है, x डैश है, y है, y डैश है। नंबर थोड़ा ऐसे लिखना है ना, कैसे कैसे होना है, 20-20 का ले ले, वो बीच में कर लेंगे, 20 का ले लो। 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, सब प्लस में, कोई माइनस में नहीं है। 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। भाई बड़ा दूर दूर है, चलो कोई नहीं। x पर कटा अंतखंड 20 और y पर कटा 80। x पर कटा 20 अर्थात यहाँ से, और 80 1 2 3 4। सब लिपि दो, सब लिपि को भैया, कोई बात नहीं, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लाएंगे, मार खींच देंगे धर के स्टाइल में। ये देखिए, ठीक है, अभी भाई ऐसे कर लो। x पर कटा कितना, 115, 20, 40, 60, 80, 100, 120, थोड़ा सा कम, और y पर 23, थोड़ा सा कम, कम होएगा ही का, रोना क्या, x पर कटा 50, 20, 40, डॉन का नाम बता दे, क्या बात करें। y पर कटा 75, 20, 40, 60, 80, नहीं तो आज गड़बड़े कर दो सब।
अब यमुना कहे कि भाग को रंग दो, अगर ये भाग रंगने को आ जाए तो कैसे रंगोगे? पहली रेखा कौन सी थी? ये वाली, ये तो है पहले 20 से गई, और फिर x पर 115, ये दूसरी है और ये तीसरी है। चलो संतुष्ट करते हैं, पहले को है 0 से संतुष्ट करो। 0 0 0 असत्य बिंदु के विपरीत, ठीक है। और दूसरी असत्य बिंदु के विपरीत, और तीसरी क्या करी? कौन सी? अरे दूसरी की बात हो रही है पहले, अभी तो दूसरी पे चलो ना। दूसरी ये है सत्य है, तीसरी सत्य है, तो बिंदु की इनके द्वारा बना हुआ बॉक्स, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये है, ये मिल गया। नामकरण कर दो, ए बी और सी। लेकिन समस्या जानते हो क्या है? एकक के बिंदु नहीं मालूम, एकक के नहीं मालूम, एकक के निर्देशांक नहीं मालूम है, तीनों निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। नहीं, इसको छोटा कर दो। अब यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये रहा, तो समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। ओफो, 4x प्लस वाई बराबर 80। सेकंड कहाँ है? ये 20y 4 से गुणा कर रहे हैं। अब वो सब लिखना पड़ेगा क्या? और 4 15 चक्कू 60, 400, तो घटाओगे माइनस, आईने प्राण निकाल, माइनस के 19y, माइनस का 380, माइनस का 338 बटे, सॉरी 380 बटे माइनस का 19। चलो भाई कुछ तो इसने राहत दी। y का मान यहाँ धरने पर, तो उधर गया 60, बटे में गया 15। ये किसका कटान बिंदु निकला? फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट और सेकंड का कटान बिंदु, फर्स्ट और सेकंड का ए, ऐसे लिखो, कितना? 15,20। बी के निर्देशांक पर चलो, बी के निर्देशांक पर, उसको यहाँ पर करेंगे, दूसरा और तीसरा 3 से गुणा कर लीजिए इसको। समीकरण सेकंड हुआ थर्ड से, 3x 15y 345, अंदर से भैया होगा। तुम हाँ मन हुई ही ना, ये लोग देख रहे थे स्कूटी खड़ी है बस। हाँ तो रहे, चुप रहे। क्लियर है? और जब इसको घटाएंगे तो ये तो गया 13y, और यहाँ घटा लेंगे 5 और 9, बस खत्म। नहीं 195।
चलो भैया ठीक रहा कट गया। 195/13, 13 कम 65, 13 बचे, y का मान 15 आ गया। अरे भाई जब y का मान 15 है, जब y का मान 15 है तो 15 दूनी 30, 30 उधर जाएगा 120 और 3 चौको 12, x का मान 40। x का मान 40 हो गया। चलो भैया ये किसका निर्देशांक आया? 2 और 3 का। 2 कहाँ है, 3 कहाँ है? कटान बिंदु ये 40, अब आ गए सी पर, ये वाला। वाह क्या डिजाइन है, बिच्छू बनी को खाई जी का। चलो यहाँ लगा लेते हैं। हाँ जो डेढ़ चलना हुई चुप रहे। पहला और दूसरा हो गया, दूसरा और तीसरा हो गया, पहला और तीसरा है। फर्स्ट वा थर्ड से। फर्स्ट कहाँ है ये, थर्ड कहाँ है वो, तो 2 से गुणा करो, 4 दूनी प्लस 2y, 8 दूनी 16, 180, 140। अब उधर चलते हैं। 3x 2y बराबर 150, 2 कट गए। 5x, x बराबर 2, x का मान 2, जब x का मान 2 तो 4 दूनी y का मान 8 था 72, x का मान 2 है, 4 दूनी 8 हो गया, वो 80 में से 8 चला गया 72। तो x का मान 2, वो सॉरी x और y यानी इसका निर्देशांक आ गया 2,72। थोड़ी जगह बची हुई है, फाइनली उसको भी निपटा लेते हैं। यहाँ क्रम संख्या बना लो, 3 ही बिंदु है, जाता तो है नहीं, बड़े बड़े बना लो, देखने में अच्छा लगे। क्रम संख्या बिंदु और z 6x प्लस क्रम संख्या 1 2 3 बिंदु A B C। एक है निर्देशांक B का, C का, धरो भैया 15 सका 90 और 20 दिया 60, 150 आ गया। ठीक है, ऐसे लिखे थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ 4 संग 24 240 और 15 तिया 45 285, 6 दूनी 12 और 72 तिया 216, 6 2 8 2 और 2 228। कौन है मैक्स चाहिए मिन चाहिए? कौन है मिन? पहले बैठो तो अतः x का मान 15 y का मान 20। आखिरकार मिल ही गए 8 नंबर। x का मान 15 और y का मान 20। चलो भैया, क्या और कोई प्रकाशन है किसी के पास? तुम्हारे पास था कोई दूसरा प्रकाशन? हाँ राजीव का है?
कहेगा देखो आखिरी वाले में स्टार बना क्या? हाँ बना तो है यार। तो मेरी किताब है। वाह भाई वाह, किताबों ना ले पाए तब तुम ड्राई ड्राई बता रहे हो। हाँ और हो प्रकाशन है हमारी चोरी हुई तो तुमने हमारी मत दे ना यार। तो 8वें का खा बताना है कि छोड़ दे? आउट ऑफ सिलेबस है तो छोड़ देता है। प्रकाशन में स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए सेट नंबर 4 पे, जो हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है ना। तो सेट नंबर 4 कल लगा के आइए। देखिए जो लोग लगा के आ रहे हैं और जो लोग कह रहे थे कि हाँ हमारा, जो लोग लगा रहा है केवल हमारी उन्हीं से बात हो रही है, और वो कह रहे थे कि अभी तैयार नहीं अभी तैयार नहीं, तो आपको कुछ फील हुआ होगा कि हाँ कुछ तैयार है। अब ये है कि फेल तो नहीं होंगे लेकिन हम 50 तक पहुंच गए। ऐसे धीरे 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 आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा। जो लोग लगाएंगे ये मत सोचना बैठे बैठे अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आएगा कॉन्फिडेंस आएगा धीरे 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 धीरे। आप 99, 98, 95 के ख्वाब देखने लगेंगे। लेकिन कब? जब पहली शर्त यह है आप घर पर सेट लगाएंगे तब, ठीक है ना। ठीक है आज इतने रखते हैं, सेट नंबर 4 पर चलते हैं कल से।